आज तुमका अवसर मिलो, अच्छो कर ले। सिंघाजी बाबा की बातों से राजा प्रभावित होता है कि ये जरूर कोई महापुरुष है। भैया तू कौन है? सिंघाजी बाबा कह वतन छोड़ के आया रे राणा, वतन छोड़ के आया, हरे जग में नाम कमाया रे राणा, वतन छोड़ के आया, हरे गाँव खजोरी हम नरे छोड़ी, न देश बिराना आया, अरे भटकत भटकत कई जगह फिरा, न हर सुद नगर बसाया राणा, वतन छोड़ के आया। सिंघाजी बाबा समर्थ था, पर वो जानता था कि राजा में ईश्वर को अंश अवज, इस कारण राजा का प्रणाम करज। लख में सिंह को किया प्रणाम, और सिंगा ने शीस नवाया, हरे लालन पालन हमें बताओ, न जस तुम्हारो गावा राणा, वतन छोड़ के आया। सिंघाजी की बाणी से राजा प्रभावित हो। क्यासी बाणी बोलने वालों कोई साधारण व्यक्ति नहीं आई। वो सिंघाजी का पूछे नाम पतोत तुम्हारो बताओ, किन कारण तुम आया, किन घर तो जन्म हो पाया, न कौन वंश कवाया राणा, वतन छोड़ के आया। लक्ष्मी सिंह कह भैया तू कौन है और कहां से आयो, थारो नाम और पतो बता। नाम हमारो सिंघाजी राणा, न नगर खजोरी सी आया, हरे माता गौरी बाई पिता भीमाजी, न गवलई वंश का जाया राणा, वतन छोड़ के आया। महाराज हम नगर खजोरी से आया, माता गौरबाई पिता भीमाजी अन गौलई वंश का जाया, वतन छोड़ के आया। राजा कच की भैया तू कहाँ थारा जीवन की दंडोर में गमीरो, तो हमारा घर नौकरी करना आई जा। सिंघाजी बाबा कच महाराज हम हमारा घर परिवार को पूछांगा, हमारा घर परिवार का भी कही देगा, तो हम कल तुम्हारा सामना उपस्थित हुई जाऊंगा। और सिंघाजी बाबा घर आवाज, राणा लक्ष्मी सिंह भामगढ़ आवाज। सिंघाजी महाराज अपना घर परिवार को पूछे कि तुम कभी कहो तो हम नौकरी करने लगी जाऊं राजा का राज दरबार में। भाई लिम्बाजी कहते कि भैया राजा का घर नौकरी करनो बड़ा भाग्य की बात है, तुम नौकरी करो, हम दंडोर का संभाल लेवांगा। और सिंघाजी बाबा 1 रुपया महीना पर राजा का घर नौकरी करने लगी जाए। जैसा नौकरी करने लगा कि राजा की दशा और दिशा दोई सुधरी गई। कई दिन तक सिंघाजी बाबा ने नौकरी करी, और एक समय सिंघाजी बाबा की बहन कृष्णाबाई दिया धारनी का पास जिनको ब्याह करेल तो उपनगढ़ पे पानी गया कृष्णाबाई, और वहीं उनका ससुराल पक्ष में एक लड़की थी चतुरबाई, जिनका माता पिता नहीं था, सिर्फ काका और काकी नो को पालन पोषण करियो। वो लड़की बड़ी हुई गई, विवाह योग्य हुई गई। उन चतुरबाई ने कृष्णाबाई को कहो कि भाई कुछ दिन बाद मारो ब्याह हो जाएगा, यहाँ से हम विदा हो जाऊंगी,
फिर मक पियर में कुल लावग, क्योंकि न मारो भाई है, नहीं मारी माँ है, नहीं मारो बाप है। बहन मारो माए मिलनी मारो बाप, पियर माँ पावनी कुण लावो। अरे आसो कुण लावन महाराज, पियरम पावणे कुण लावो। जेका भाई भोजई नहीं रहता ओके कुण लावग। नहीं मारा परिवार में कोई मारो सगो संबंधी है, न मारो मामो है न मामी है, मक पियर में पावनी कुण लावग। कृष्णा बाई कहत की बहन एक काम कर, तू तुम्हारा भाई सिंगा जी का भाई बनिल, क्योंकि सिंगा जी का जेना जेना रिश्ता सी बनायो वो रिश्ता का सिंगा जी ने जरूर निभायो। कोई न भाई मान्यो, कोई न पुत्र मान्यो, कोई न साथी मान्यो, कोई न गुरु मान्यो, जेना जेना भी जेना भाव सी सिंगा जी का याद करियो, सिंगा जी उनका लेन हाजिर हुआ। चतुरबाई ने अपना काका का कहो कि मारा ब्याह की पत्रिका तुम हरसो जाई न सिंगा जी के दयाओ। सिंगा जी बाबा का घर पत्रिका आवे, पत्रिका जैसी आई, पत्रिका में चतुरबाई ने भाव लिखेल था, सिंगा जी सच्चा मन और क्रम से मन तुमको भाई मान लिया, तुम्हें भाई का रिश्ता का निभाई दीजो। और वहां संत लिखे हरे पाती पड़ी न चली आओ जो सिंगा जी भाई, हरे पाती पड़ी न चली आओ जो, हरे पाती पड़ी न चली आओ जो सिंगा जी भाई, पाती पड़ी न चली आओ जो। हरे पाती पड़ी न चली आओ जो सिंगा जी भाई, पाती पड़ी न चली आओ जो रे। हरे पाती पड़ी न चली आओ जो सिंगा जी भाई, पाती पड़ी न चली आओ जो रे। अरे भाई को रिश्तो निभाओ जो सिंगा जी भाई, पाती पड़ी न चली आओ जो रे। अरे भाई को
सिंगाजी भाई पाटी पड़ी न चले आवजो रे। अरे प्रेम का न्योता कपावजो सिंगाजी भाई पाटी पड़ी न चली आवजो रे। अरे प्रेम का न्योता कपावजो सिंगाजी भाई पाटी पड़ी न चले आवजो रे। अरे पाटी पड़ी न चली आवजो सिंगाजी भाई पाटी पड़ी न चली आवजो रे। अरे पाटी पड़ी न चली आवजो सिंगाजी भाई पाटी पड़ी न चली आवजो रे। अरे पाटी पड़ी न चली आवजो सिंगाजी पाटी पड़ी न चली आवजो रे। अरे पाटी पड़ी न चली आवजो सिंगाजी भाई पाटी पड़ी न चली आवजो रे। सद्गुरु महाराज की जय हो। सिंगाजी बाबा भामगढ़ से नौकरी करी न घर आया, वही पत्रिका का पढ़ज की चतुरबाई न हमका याद करया। और आज तक ऐसा सुनने का नहीं मिलो कि सिंगाजी का कोई न याद करो और सिंगाजी वहां हाजिर नहीं हुआ। आज हमारा ग्राम गड़ा गोहर में 5 दिन का लेन बाबा यहाँ मेहमान आयल छे। हम हमारा मन का भाव रखी देवा, श्रद्धा रखी देवा, क्योंकि सिंगाजी बाबा ज्योति का रूप में, निशान का रूप में, पावन परचरी पुराण का रूप में, और उनका भक्त न का अनुयायी न का हृदय में बटेल छे। उनका माध्यम से हमारा गाड़ा गोन की भूमि पर पधार्या। एक चतुरबाई ने याद करो कि हे गुरुदेव, बहन चतुर कहे भाई मारो आव, सिंगाजी सिंगाजी कई ना बुलाव, हरिया सुन को करजो चुकावजो सिंगाजी भाई। पाटी पड़ी न चले आवजो रे। हे सिंगाजी, मेरे ब्याह की पत्रिका पढ़ के तुमने आ जाना, और जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक हम डोली में नहीं बटना की। और सिंगाजी बाबा राजा का राज दरबार में आवे, और राज दरबार में आई ने राणा लक्ष्मी सिंह का प्रणाम करे, और राजा सी कहो त जावा गोंडवाणो भूप तू, कहो त जावा गोंडवाणो, हरि मिलियावा पणो बिराहणो भूप तू, कहो ते जावा गोंडवाणो, हरे मिलियावा अपनो बिराणो भूप तू, कहो ते जावा गोंडवाणो। महाराज लक्ष्मी सिंह का जय महाराज की करज, जय ओंकार की करज महाराज। अरे हमारी पत्रिका आई, ब्याह सगाई मंगला हो चार, निवतारी आया ठिकाना, हरे जात गंगा का दर्शन पावा, न 10 दिन रवामी जवाना भूप तुम, कहो ते जावा गोंडवाणा, मिलियावा अपना बिराना भूप तुम, कहो ते जावा गोंडवाणा। एक पकवाड्या की म्यादरी पावा, घर में दीवाना घनी रहा, अरे हम पर काज पड़े हो जरूरी, न बेगा दीजो परवाना भूप तुम, कहो ते जावा गोंडवाणा। महाराज लक्ष्मी सिंह सिंगाजी का छुट्टी देना में कतराज, क्योंकि अच्छो व्यक्ति सबका प्यारो लगे। हमारा जीवन में हम अच्छा बनी जावा, हमका बुलावना वाला मानने वाला न की कमी नहीं रहना की, पर अच्छो बना तो नहीं, अच्छो वो तो नहीं। सिंगाजी बाबा छुट्टी ले
और गोंडवाना की तरफ दिया धारनी जाना लगे कि वहीं पर एक काले भीत को राजा फतेह शाह वन विहार करने का लिए जंगल में आया था। और जैसा सिंगा जी वहां से निकला कि राजा को घोड़ो बिगड़ी गो, तो राजा का घोड़ा न सब घोड़ा न पे जीण लगाम कसेल देखी तो वो नाराज हुई गो और वो सैनिक न को मारने लगी गो। आगा से भी मारा, पीछे से भी मारा, मुंडा से भी काटा, लोग कंपे मान हुईगा और दूर दूर से हिन लगावन लगा। दूर दूर से हिन लगावा कि सिंघा जी बाबा समझीगा कि जरूर यहाँ पर कोई भूमि हो घेरी गो, कोई भूमियो यहाँ पर जरूर घेरी गई। और सिंघा जी बाबा अपनी घोड़ी को रुक जहां पर फतेह शाह को डेरो तो उधर ले जाए। देखा तो घोड़ो बिकराल, तो सिंघा जी बाबा नीचे उतरिया। भैया और कभी आप कहो तो ये घोड़ा कहूं शुद्ध कर दो, सुधारी दो। राजा का सैनिक कहने लगा कि भाई रहा का राही तू थारो काम कर, क्योंकि यो घोड़ा का हम रात दिन चंदी चारों कराएं, पर हम लिए का झीण लगाम लगे ही सकता, तू कहां से लगाओगे। सिंघा जी बाबा का मुझे प्रयास तो करने दो। राजा भी बाहर आएगा या अगर वो कही रो तो कोशिश कर ले दो। और सिंघा जी बाबा घोड़ा का सन्मुख गया और घोड़ा की नजर पड़ी। घोड़ो चली ने सिंघा जी का चरण में आवे और प्रणाम करे, क्योंकि वो घोड़ो समझी गो कि संत सिंघा जी का दर्शन दुर्लभ छे। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कछु आवत नहीं। जीवन में संत भगवंत कभी कभी आवे। हमारा कथाकार गज की घोड़ा का झीण लगाम नहीं लगी, वो खासी नाराज हुई गो। उन्हें दूर से देख लिया कि अगर आज हम चुकी हो फिर दोबारा सिंघा जी का दर्शन होने वाला नहीं है। जहां घोड़ा का नतमस्तक करते देखियो सिंघा जी ने झीण लगाम लगी, उसका माथा पर हाथ फेरियो कि राजा फतेह शाह कहने लगे, हरे असवार कहां सी आयो, असवार कहाँ से आयो, हारे जन को प्यार तुरी कर नचायो। असवार कहाँ से आयो। महाराज तू कौन आए। सिंघा जी बाबा का राणा लक्ष्मण सिंह को एक सिपाही आया। अरे देखो सिपाही आसो वो को राजा कसो होएगा। भैया तारा राजा से हमको मिलाड़ दो। वहां से सिंघा जी बाबा एक शरीर से चतुरबाई कर ब्याह मजाज गोंडवाना और एक रूप से वापस भामगढ़ आवे। भामगढ़ का राणा लक्ष्मण सिंह का कह फतेह शाह तुमको मिलनो चाहा, फतेह शाह मिलनो चाहो तो भैया उनके लिए क्यों नहीं आयो। सिंघा जी बाबा वापस जाए और काले भीत का राजा फतेह शाह का भामगढ़ लावे। भामगढ़ में बड़ो भव्य स्वागत हो। राजा फतेह शाह को फूलवारी तोप नसी स्वागत हो। तोप न की सलामी न दे। एक दिन 2 दिन 8 दिन गुजरेगा। फतेह शाह की महारानी कोसाबाई महल में उदास हुई गई कि राजा का गैल बहुत दिन हुईगा। वो पत्रिका लिखा और राजा का संदेश देश की राजा तुम जल्द से जल्द तुम्हारी पत्नी का जिंदगी देखना चाहता हो तो आई जाओ। और राजा तुरंत आवाज, रानी सलामत थी रानी, जब तुम कुशल मंगल था फिर तुम ना सो झूठो पत्रिका क्यों भेजी। राजा अरे तुम राजा नो को भरोसा नहीं, कब तुम शराब में डूबी जाओ और एक दूसरा पर तलवार निकाल लो। राजा फतेह शाह कच की नहीं नहीं, वहां पर एक सिंघा जी संत थो जिनका दर्शन दुर्लभ था। उनकी वाणी सुनी न
फिर कोई नशो करने की इच्छा भी नहीं होती थी। रानी कोसाबाई कहने लगा कि स्वामी, अगर सिंगाजी ऐसा संत था तो उनका अपना घर क्यों नहीं बुलाऊता? कसा बुलावा, कोई काम तो होनो। रानी कोसाबाई कहने लगी कि मकड़ई को जो किलो बनायो एक उद्घाटन करनू, गोदी पुत्र लेनू, जगदम्बा पाठ करानू, शिव पूजा करानू, ये सारा काम रखी न। सिंगाजी बाबा का बुलाई लेवा और राजा ने एक मंत्री मंडल का बुलायो और कह दियो कि भैया हम देवी पाठ कराड़ांगा, शिव पूजा कराड़ांगा, मकड़े का किला को उद्घाटन करांगा और गोदी पुत्र लेवांगा। सब राजा ने न्यूता भेजो और न्यूता देने का कालू भाई लाहौर वालों देश देश जाना लग्यो और अंत में वो भामगढ़ गयो। भामगढ़ का राणा लक्ष्मी सिंह का पत्रिका दी, महाराज ये पत्रिका महाराज फतेह शाह ने तुमको बुलाया। लक्ष्मी सिंह कहने लगे कि तुम्हारा राजा ने हमको बुलाया कि और कोई को बुलाया? कालू भाई कहने लग्यो, न्यूत्या गोंड राज भारती गरासिया गोंड वाणे का, न्यूता गोंड राज भारती गरासिया गोंड वाणे का, छत्री बड़ा बड़ा सरदार सनोरी सिंह ठिकाने का। प्रथम अजबगढ़, दूजो विजयगढ़, पत्रीगढ़, भूमियो न्यूत्यो, गढ़ न्यूत्यो, गिरनार गढ़ न्यूत्यो, असो अमरकंठ निज धाम गरासिया गोंड वाणे का, छत्री बड़ा बड़ा बलवान सनोरी सिंह ठिकाने का। और उस जो तिथि बनाई थी उस तिथि पर सभी राजा महाराजा आई जाए। सिंगाजी बाबा भी वहां राणा लक्ष्मी सिंह की साथ आवे। सिंगाजी महाराज राणा लक्ष्मी सिंह की साथ आवाज, दूर दूर से राजा महाराजा आवाज, दूर दूर से राजा महाराजा सब आवाज। राजा महाराजा कहने लगे कि राजा, अरे सभी राजा एकत्रित हुईगा, अब तुम भोजन प्रसादी चलू करा लो। राजा फतेह शाह कहने लगे कि राजा सब आएगा, पर अभी आजमगढ़ को राजा दातार सिंह नहीं आयो। और उस समय सबसे बड़ो राजा भारतवर्ष में थो तो दातार सिंह थो, क्योंकि सब न का पास तो मनुष्य की सेना थी, पर दातार सिंह का पास भूत पलीत जिन जिन्नात की सेना थी। कोई भी लोग सभी राजा महाराजा दातार सिंह का डरता था। और इतना में आवाज आने लगी, आया दातार सिंह महाराज, आया दातार सिंह महाराज, जिनका अश्व बुढ़ा गजराज, आया दातार शाह महाराज। क्यों हारती हर तो आवे, महावत कहीं नजर नहीं आवे, गयब की आवाज आवे, मानुष नजर नहीं आवे, ओ डर डर हर बात आवे दातार शाह महाराज। सेना की आवाज तो आई रही, पर सेना कहीं नजर नहीं होती। कहे रेवा का सरदार, अकेला क्यों आया महाराज, नहीं लाया राजकुमार, कांचे पलटन 5000, तुम्हारी 5000 भूत पलित की सेना कहाँ से आया? जिन जिन्यात दाना स्वामी का बटी गया ठाना। महाराज रेवा का सरदार ने कहो कि राजा दातार सिंह, हमने तो सुनियो कि तुम बहुत बड़ा राजा छे, तुम्हारी सेना भूत पलित की छे, फिर तुम्हारी सेना कहाँ छे? वो राजा कहे कि राजा हो, पहले तुम भोजन कर ले, नहीं तुम्हारी सेना आई गई, तुमका अन्न को तरण भी नहीं मिलने देना की। और जहां भोजन रखेल छे, जहां भोजन रखेल छे, वो भोजन का पास की एक हाथ की माटी भी खाई जाएगा। आशा भूत पलीत जिन जिद्यात दाना था। सिंगाजी बाबा को यह बात बड़ी बुरी लगी कि एक राजा को ये तो अहंकार अच्छी बात नहीं है।
और जसा सिंघाजी बाबा ने कहो आया जीन जिन्यात दाना स्वामी का बटी गया ठाणा तरकस में तीर जब ताना कोई आसल होए मर्दाना तोड़ी देऊ मुख लेऊ अंदाज आया दातार सा महाराज। सिंघाजी बाबा ने पहली बार अपना धनुष पर बाण चढ़ायो कि देखूंगा थारी भूत पलीत जिन जिन्यात अगर एक भी आन को तरन उठे ले ताहु मानू। जिस प्रकार रामायण का अंदर लक्ष्मण ने एक रेखा खींची रावण भी वो पार नहीं करी पायो, उसी प्रकार सिंघाजी ने एक रेखा खींची दी। आया जिन जिन्या दाना स्वामी का बटी गया ठाणा तरकस में तीर दब ताना कोई आसल है मर्दाना तोड़ी देव मुख लेव अंदाज आया दातार सा महाराज। जिमने को आए जिन्नात स्वामी खड़े मजबूत दोनों मिलकर करे सूत यो सो भूतन को भूत पूरी भूत पलीत सेना ऊपर ऊपर उड़ पर जमीन पर पाए नहीं धरा क्योंकि सिंघाजी बाबा ने असो मंत्र मंत्रित करी न रेखा खींची कि बड़ा बड़ा जीन दाना भी वहां पर कदम रखने से डरता था। और जहां दातार सिंह महाराज देखे कि अरे हमारी सेना कभी हारी गई तुम्हारी धौस खत्म हो जाएगा और रानी चलावे मूट वह दक्षिण दिशा में गई छूट राजा रानी की विद्या भी गई खूट राजा रानी कर उठ बूट राजा रानी भी मूट न चलाने लगा सिंघाजी बाबा ने मूट न का चारा का तिनका की तरह उड़ौता गया रानी ने चलई मूठ दक्षिण दिशा में गई छूट राजा रानी की विद्या गई खूट राजा रानी कर उठ बूट कि भैया तू कौन आए अरे आज तक हम ना सो सुरो हमारी जिंदगी में नहीं देखियो हमारी एक भूत पलीत भी पूरी सेना पर भारी पड़ी जाए पर तूने 5000 भूत पलीत जिन जिन्नात में कच्चा सूत में बांध दिया सिंघाजी बाबा ने। काल भीत का राजा का दरबार में सब राजा भी फतेह साहब भी लक्ष्मी सिंह भी देखी रहा कि बड़ा बड़ा जिन जिन्नात दाना भी आन को तरन उठाने में डरता था। राजा रानी सिंघाजी का चरण में प्रणाम करे देखो असली की पहचान असली ही करेगा नकली सी नहीं होने की नकली तो यूं ही निकाल देगा। रामायण में आवाज कि जब मृग का बाण लग्यो मृग ने पुकार लगी सीता बचाओ लक्ष्मण बचाओ तो लक्ष्मण समझेगा कि यह राम की आवाज नहीं पर सीता माता कह रहा कि नहीं यह आवाज राम की है क्योंकि सीता भी नकली थी असली सीता तो अग्नि में थी तो नकली की पहचान नकली करे और असली की पहचान असली करे। आज जेखा 15 साल नौकरी करी उन्हें सिंघाजी की पहचान नहीं करी उन्हें कहो तुम हो चाकर ईमानदार उन्हें सिर्फ नौकर मान्यो। एक राजा फतेह साहब क्योंकि यो 362 खेड़ा को राजा थो वो 700 खेड़ा को राजा थो उन्हें सिंघाजी का मित्र मान्यो। और दातार सिंह पूरा भारत भूमि को चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें सिंघाजी का गुरु मान्यो। तुक ले चल म्हारा दे जोगी अलमस्ता अलमस्ता चल म्हारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता चल म्हारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता चल म्हारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता हरे अलमस्ता रे महाराज जोगी अलमस्ता अलमस्ता अरे अलमस्ता रे महाराज जोगी अलमस्ता अलमस्ता चल म्हारा दे जोगी अलमस्ता
हमारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता। धन रे बागेण का जाया, धन धन रे बागेण का जाया, ओ धन धन रे बागेण का जाया, 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 ओ धन धन रे बागेण का जाया, धन धन रे बागेण का जाया। अरे तुन भोगी बगाड़ी दिनात जोगी अलमस्ता अलमस्ता, तुन भूखे बगाड़ी जन्यात जोगी अलमस्ता अलमस्ता। अरे तुन भोगी बगाड़ी दिनात जोगी अलमस्ता अलमस्ता, तुन भूखे बगाड़ी जन्यात जोगी अलमस्ता अलमस्ता। चल मारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता, चल मारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता। चल तो रोजी देव सवाई, चल तो रोजी देव सवाई, ओ चलत रोज देवो सवाई, चलत रोज देवो सवाई, चल तो रोजी देव सवाई, चल तो रोजी देव सवाई, ओ चलत रोज देवो सवाई, चलत रोज देवो सवाई। हरी तारी पूजा कराना दिन रात जोगी अलमस्ता अलमस्ता, हरि पूजा कराना दिन रात जोगी अलमस्ता अलमस्ता। चल मारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता, लई चल मारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता। ओ गोविंद गिरी जी शरण सदा है, गोविंद गिरी जी सदा शरण ओ गोविंद गिरि जी सदा शरण गोविंद गिरि जी सदा शरण गोविंद गिरी जी सदा शरण, गोविंद गिरी जी सदा शरण, ओ गोविंद गिरि जी सदा शरण गोविंद गिरि जी सदा शरण। हरि हरि सदा निभाव जो साथ जोगी अलमस्ता अलमस्ता, हरि सदा निभव जो साथ जोगी अलमस्ता अलमस्ता। लई चल मारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता, लई चल मारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता। लई चल मारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता, लई चल मारा देश जोगी अलमस्ता अलमस्ता। और राजा फतेह शाह मकड़ई का किला को उद्घाटन करे, शिव पूजा जगदम्बा पाठ करे, सब राजा ने को प्रेम से भोजन कराड़े, सब राजा अपना अपना देश का जाए, पर दातार सिंह सिंघा जी के कच की महाराज तुम हमारी साथ चलो, तुक रोजी सवई देवांगा और थारी पूजा करांगा। जोगी अलमस्ता, क्योंकि हमने हमारा आज तक का जीवन में आसो संत नहीं देखे। कुण करो दातार सिंह महाराज जेका पास 5000 जिन जिन्यात दाना था। अरे 5000 में कब पालना से काय फायदो, धन रे सुरा तूने कच्चा सूत में उनको बांध दिया,
थारा जसो वीर कहाँ होएगा। सिंगा जी ने जीवन में पहली बार धनुष पर बाण चढ़ायो तो, और वो भी छोड़ियो नहीं, सिर्फ चढ़ायो तो सारी सेना कंपे मान हो गई थी। पर फिर भी सहज सरल रहता था। इतनी विद्या, इतनी भक्ति होने का बाद भी सरल सहजना मन कुटलाई, हरि जाके हृदय बसे रघुराई। जेका अंदर छल कपट नहीं है, ओका अंदर भगवान को वास रहे। अभी प्रदीप मिश्रा कच की नहीं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, पर मन में भरा है छल, फिर कहां से होगा हल। एक लोटा जल, अरे देखा मस्तक से गंगा बही रही, वो एक लोटा जल में कसर आदि होएगा, पर भाव सी हुई जाए। जेका पसीना का एक बूंद सी माता नर्मदा को पारकट्य हुई वो। एक लोटा जल सारी समस्या हल, पर मन में न हो छल, और मन में कभी भरा छल फिर नहीं होता है। हमारा संत कह कि देश रो रहा है, क्यों रो रहा है? जिसको खाना है आम, वो बीज बबूल के बो रहा है, इसलिए देश रो रहा है। जिसकी चादर है छोटी, वो लंबे पैर करके सो रहा है, इसलिए देश रो रहा है। जिसकी खुद की नहीं धुलती, वो दूसरे की धो रहा है, इसलिए देश रो रहा है। अरे खुद की बात करा, अपन कहाँ पड़ी रहा चक्कर में। अपना जीवन को किस प्रकार जीवा, अगर यो जीवनों को ढंग आई जाए, फिर सब खटखट मिली जाए। संत बाणी अटपटी, अरे जल्दी लखी नहीं जाए, अरे जल्दी लखे तो फिर खटखट मिट जाए। राजा अपना अपना देश पर विदा हो जाए, राजा सुख सी राज करतो रहे, पर कहल छे कि जीवन में सुख का दिन ज्यादा टिकता नहीं, और इस संसार में ऐसो कोई नहीं है जिन्हें दुख नहीं देखियो। एक समय आयो, कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा का दिन ग्रहण लगा, और काले भीत को राजा फतेह शाह कच की हम नहावना काले ढांडिया घाट जावांगा। पर रानी कोसाबाई कहने लगे, हरे मानो मानो पियाजी मारी बात, अकेला नावण मती जाओ रे, अरे आशा मती जाओ रे महाराज, अकेला नावण मती जाओ रे। हरि स्वामी रे उत्तर दिशा में बैरी घना बसरे, अरे आसो तन पर करी देग घात, अकेला नावण मती जाओ रे। हरि राजा रे धन माल सुख संपत्ति घनी रे, अरे आशा से नाक ले जाओ तुम साथ, अकेला नावण मती जाओ रे। हरे स्वामी रे मारो कहो तुम मानी लीजो रे, अरे आशा मती जाओ बाहिरवास, अकेला नावण मती जाओ रे। पर राजा अपनी पत्नी की बात नहीं मानतो। रानी, अरे हमारो कौन दुश्मन छे,
हम नहावे न वापस आई जाऊंगा। रानी कह रही राजा अगर नहाना जाएगा तो सेना साथ में ले जाओ। अरे सेना को कहां परेशान करांगा, हम अकेला जावांगा, अकेला नहीं न पछाई जावांगा। रानी कोसाबाई सपनों देकर स्वामी मारा कहना को राखी दीजो मान। सपना में सगुण खोटा देखा रे, अरे स्वामी रे सपना मन रात देखियो रे। अरे आसो उजड़ी गई न मारी मांग। सपना में सगुण खोटा देखा रे। अरे स्वामी रे महल का अंग नाका माए। आशा बोली रया काला हो काग। सपना में सगुण खोटा देखा रे। पर राजा नहीं मान तो रानी कह रही कि महाराज सपना में मन देखियो कि हमारी मांग उजड़ी गई। सपना में देखियो कि आंगना में काग बोली रो। कभी सही में काग बोलत मेहमान आवाज और सपना में कभी काग बोल समझो कि हमारा घर काल आई रो काल। रानी कोसाबाई कह रही कि हमारा सपना में आंगना में काला काग बोलता था, तुम मत जाओ। पर राजा नहीं मानतो। रानी कौशल समझावत सदगुरु महाराज की जय हो। अरे हुई जासे राजा बिरानो कड़ई भित्यो। हुई जासे राजा बिरानो। हुई जासे राजा बिरानो कड़ई भित्यो। हुई जासे राजा बिरानो। अरे हुई जासे राजा बिरानो कड़ई भित्यो। हुई जासे राजा बिरानो। अरे हुई जासे राजा बिरानो कड़ई भित्यो। हुई जासे राजा बिरानो। न हुई जासे राजा बिरानो कड़ई भित्यो। हुई जासे राजा बिरानो। हुई जासे राजा बिरानो कड़ई भित्यो। हुई जासे राजा कार्तिक सुदी गरण पूनम की राजा रे रावण जाए। होरे कार्तिक सुदे गरण पूनम के राजा रे रावण जाय। अरे कार्तिक सुदी न गरण पूनम की राजा रे रावण जाए। होरे कार्तिक सुदे गरण पूनम के राजा रे रावण जाय। अरे भैया राजा रावण जाए। हे भैया राजा रे रावण जाय। अरे खांडो धरिन रानी वरजन लागे। 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 न कोई नहीं रोकण हार कड़ई भित्तो। हुई जासे राजा बिरानो। अरे कोई नहीं रोकण हार कड़ई भित्तो। हुई जासे राजा बिरानो। अरे कोई नहीं रोकण हार कड़ई भित्तो। हुई जासे राजा बिरानो। अरे कोई नहीं रोकण हार कड़ई भित्तो। हुई जासे राजा अरे कोई नहीं रोकण हार कड़ई भित्तो। हुई जासे राजा बिरानो। रानी कोसाबाई कह रही महाराज अगर तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो आज बुरी थी जाएगा। पर राजा जेका माथा पर काल बैठी जाए वो कबीर अच्छी बात नहीं सुहाती। और राजा तैयार हो। रानी आरती लेन वर्जन का आवाज हाथ मसी आरती गिरी जाए। खांडो दई रानी वर्जन लागी।
जैसी आरती गिरी की रानी थर थर कांपने लगी जाए, महाराज हमारी बात मान लो, तुम मत जाओ। पण राजा नहीं मानतो, और राजा चल दे। मकड़ई सी राजा चालिया रे, न पहुंचा हो चार खेड़ माए। मकड़े से राजा चल दिया रे, पहुंचा रे चार खेड़ा माए। अरे मकड़ई सी राजा चालिया रे, पहुंचा चार खेड़ माए। अरे मकड़े से राजा चल दिया रे, पहुंचा रे चार खेड़ा माए। भैया पहुंचा हो चार खेड़ माए। भैया पहुंचा रे चार खेड़ा माए। अरे 8,000 सेना तो सन्मुख ठाड़ी, 8,000 सेना का सन्मुख ठाड़े, 8,000 सेना सन्मुख ठाड़ी। 8,000 सेना का सन्मुख ठाड़े। न दुईरी भेट चुकाई कड़ई, तुई जस राज बिरानो। हरे तुझे भेंट चुकाए काले बिको भेजा से राज बिरानो। आई हुई जस राज बिरानो, कड़ई भी तुई जस राज बिरानो। हरे भेजा से राज बिरानो, काले बिको भेजा से राज बिरानो। मकड़ई सी जैसा राजा चले, हरदा का पास 4 खेड़ा आवत। वहीं पर टिमरनी को राजा घुस कट्यो, 8,000 सेना का लेन राजा का घेर ले। राजा चतुर था, उन्ने अपनी बाणी सी राजा का हथियार डालने पर मजबूर कर दियो कि महाराज हमने तुम्हारा सिकाई दुश्मनी करी, और अभी हम तीरथ नावना का जायरा, आप हमारा परिवार मत करो। और राजा मानी जाए। दुईरी भेंट चुकावत, दुईरी भेंट माने कोई राजा भेंट पूंजा लेने नहीं गया था, पर सबका जय गुरु महाराज की हर नर्मदे करे। और राजा आगे बढ़े। राजा ने हंडिया घाट पर जाई ना, घोड़ी का अमली का पेड़ से बांध दी, और जल में नहावना का जाए। इधर राजा की बुद्धि और भ्रमित हो, क्या रे यो राजा कदी बची न चली गो, फिर दोबारा अवसर नहीं मिलने को। उन सारी सेना का लेने राजा का घेर लियो। जसो राजा का घेरियो, घोड़ी बाघेन सतवंती थी, वो समझी गई कि आज हमारा राजा पर खतरो मंडराई रो। वो न भगवान से पुकार लगी, प्रभु मन हमारा राजा की सच्चा मन से सेवा करी होए, तो आज मारो बंधन मुक्त हो जाए और मक बाचा मिली जाए। और उसी समय जो घोड़ी आमली का पेड़ से बंधेल थी, वो को बंधन मुक्त हो जाए। और वह जड़ में कूदे कि राजा थारा पर खतरो छे, तुम्हारी पीठ पर बैठ और चल। और वो घोड़ी बाघेन राजा का बठाड़ियो, और 8,000 सेना का छलांग मारी ने पार करी गई। घोड़ी ने अपनो फर्ज निभाई दियो, राजा की जान बची गई, पर राजा का माथा पर काट दो। राजा कहने लगियो कि अभी हम घर नहीं जानो को, मारो राज मुकुट किनार पर रही गो, और बिना राज मुकुट से अगर हम जाऊंगा ती लोग दुनिया में हंसी हंसगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और राजा घोड़ी को वापस पलटावज, घोड़ी कच की राजा मानी जा, अरे दोबारा अवसर कोई को नहीं मिल दो। पर राजा नहीं मानतो, किनार पर जाए, अपना पोशाक का पेरे, अपना मुकुट का लगावज, और फिर वापस रवाना हो। जब तक टेमरनी का राजा ने पूरी सेना का झाड़ न पर जो पेड़ था उनका पभी बठाड़ दी थी। और जैसा राजा निकला, वो घोड़ी बागेन छलांग पर छलांग मारती गई, पर एक दुश्मन पेड़ पर सी तलवार चलाई दी,
और राजा की गर्दन कटी जाए। राजा की गर्दन कटी न गिरी गई। जैसी गर्दन कटी, घोड़ी बाघेड़ वही की वही रुकी गई कि राजा, अरे तुम का हमने कहो पर तुमने हमारी बात का नहीं मानी। अरे रानी कोसा का अब कई जवाब दूंगा हूं। और जैसी राजा की गर्दन कटी कि रानी सतवंती था, रानी का घर जो देवी की मूर्ति थी वहां दीपक जलतो तो वो दीपक बुझई गो। जसो दीपक बुझायो, रानी कोसाबाई समझी गई कि आज हमारा पति पर कोई घात हुई गई। रानी कौशल कर रे विचार, स्वामिक हुई गई मारा वार। स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। रानी कौशल कर रे विचार, स्वामिक मारा हुई गई वार। स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। वो स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। वो स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। रानी कौशल कर रे विचार, रानी कौशल कर रे विचार। स्वामिक मारा हुई गई वार। वो स्वामी कमारा भी गई बात। स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। वो स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। रानी कौशल का समझ पड़ी रे, माथा की टीकी पड़ी गई। रानी कौशल का सफर पड़ी रे, माथा की टीकी पड़ी गई। रानी कौशल का समझ पड़ी रे, माथा की टीकी पड़ी गई। रानी कौशल का समझ पड़ी रे, माता की टीकी पड़ी गई। खोटा सगुण होने लागा, छोटा सा गुण होने लगा। खोटा सगुण होने लागा। छोटा सा गुण होने लगा। रानी सोच रे अपार, और रानी सोच रे अपार। लाज राखो रे करतार। ओ लाज राखो रे करतार। स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। ओ स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। हरि बोल। भयो अंदेशो स्वामी विपता बारी रे। मारा मनमा भयो आदेशो स्वामी विपता भारी रे। मारा मनमा भयो अंदेशो स्वामी विपता बारी रे। मारा मनमा भयो आदेशो स्वामी विपता भारी रे। आरती को दीपक बुझ गयो 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 रे। रानी मनमा हुई उदास। रानी मनमा हुई उदास। कोई नी स्वामी मारा पास। कोई ने स्वामी मारा पास। स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। ओ स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं।
तेरा मात घोड़ी बाघेण न दुईरी लगाई रे तेरा मत घोड़ी बागेण न दुईरे लगाए रे तेरा माता घोड़ी बाघेण न दुईरी लगाई रे तेरा मत घोड़ी बागेण न दुईरे लगाए रे रानी तबायर आया रानी तबायर आया रानी तबायर आया रानी तबायर आया रानी देख रे टकसा रानी देख रे टकसा स्वामिक काई हुई गहा स्वामी काई हुई गहाल स्वामी आया नहीं खबर कोई लाया नहीं हे स्वामी आया नहीं खबर कोई लाया नहीं स्वामी आया नहीं खबर कोई लाया नहीं वो स्वामी आया नहीं खबर कोई लाया नहीं रानी कौशल सत्पुत्री था पर कर्म का लेख कोई आज तक समझी नहीं सक्यो जसो दीपक बुझियो कि रानी भीतर जाए बाहर आवा कि आज मारा स्वामी पर जरूर कोई घात हुई गई रानी कौशल को समझ पड़ी अन माता की टीकी पड़ी गई खोटा सगुण होने लाग्या रानी सोच रे अपार स्वामी तुम्हारा हुई गई बात स्वामी आया नहीं खबर कोई लाया नहीं जैसी मंदिर में जाए देखत जो अखंड ज्योत जलती थी वह ज्योत बुझी गई मारा मन महुयो अंदेशो स्वामी विपता भारी रे आरती को दीपक बुझई गयो रे रानी मन में हुई उदास कोई नहीं स्वामी कम्हारा पास स्वामी आया नहीं खबर कोई लाया नहीं रानी विचार ही कर रहा था कि काय होएगा हे परमात्मा एक बार हमारा पति का तू लिया जैसी राजा की गर्दन कटी धड़ घोड़ी पर रही गो और कटेल शीश का घोड़ी न मुख में उठे न घोड़ी धीरे धीरे महल की ओर जाई रही ये तेरा मात घोड़ी बाघेण न दुईरी लगाई रे रोज घोड़ी आवत एक बार हीण लगावा पर आज घोड़ी बाघेण दूसरी बार हीण लगी दुई बार आवाज लगई ये तेरा मात घोड़ी बाघेण न दुईरी लगाई रे झट रानी तो बाहर आया जैसी आवाज सुनी घोड़े की रानी बाहर आया झट रानी तो बाहर आया रानी देख रे टकसा काई हुईगा तुमरा हाल वो स्वामी आया नहीं खबर कोई लाया नहीं रानी ने अपने पति के इस हाल में देखा रानी की नजर फटी जाए रानी देखता रह जाए स्वामी अरे घोड़ी भी आए छे घोड़ी पर धड़ भी छे पर धड़ पर मस्तक नहीं आई आसो चित्र देखने से पहले मारी मृत्यु क्यों नहीं आई घोड़ी ऊपर सी धड़क उतार्यो अन रानी रोवण लागी रे घोड़ी ऊपर सी धड़क उतार्यो अन रानी रोवण लागी रे अरे महारा पति मक छोड़ी गया रे महारा पति मक छोड़ी गया रानी
रड़ रे धुनीधार, रूठी गयो रे करतार। ओ स्वामी आया नहीं, खबर कोई लाया नहीं। स्वामी मैंने तुमको बहुत समझाया पर तुमने हमारी बात को नहीं मानी। अगर तुम हमारी बात को मान लेता तो ये दुश्मन को दाव नहीं लगतो। पर कैल चे क्या हो कर्म कबहु न छूटे, जन्म जन्म बैरी हुई लूटी। राजा भी धर्मात्मा तो रानी भी धर्मात्मा थी, पर कई जन्म जन्म का योग होएगा। आज रानी कह रहा कि राजा तुम्हारी बात मान तो, अरे तुम तो बड़ा धर्मात्मा राजा था, तुम तो कहे कि मारो कोई दुश्मन नहीं आई। जब तुम्हारो दुश्मन कोई नहीं तो फिर ये हाल तुम्हारा कहना कर दिया। रानी घोड़ी का कज धड़ तू क्यों लाई वो बाई, धड़ तू क्यों लाई बाई, अरे मारा स्वामी का कहां दियो गमाई, धड़ तू क्यों लाई बाई। जब हम राजा को तिलक करती थी, जब जब तू कभी तिलक करती थी, तू मन घोड़ी नहीं, तू हमारी बहन मानी, पर तू आज हमारा स्वामी का गमई आई। तू ये विचार नहीं आयो कि रानी कोसा को कई होएगा, अरे किनका सहारा जीऊंगा हूं। रानी कौशल माता नर्मदा का कोसज माता नर्मदा, अरे तू तो कलियुग की गंगा है। मारा पति तो तुम्हारा दर्शन करने गया था, तुमने हमारा पति पर दया नहीं करी। अरे वो तो तीरथ गया तो, अरे तीरथ भी जाए तो कहीं करा। संसार में रीत चली आई, हर मांग को सिंदूर नहीं मिलता, हर हाथ को कंगन नहीं मिलता, मरते तो है सभी, हर लाश को चंदन नहीं मिलता। सबका भाग में चंदन थोड़ी छे, और भाग की गति का कोई जान ही नहीं पायो। आज तक कोई कितने भी तेज रफ्तार से दौड़तो होए, पर काल से आगा आज तक कोई नहीं हुई पायो, न कोई होएगा। इस काल न सबका अपना चक्र मगेरियो। रानी कौशल के हरि पति नहीं मानी, तेरी या की बात, पति को पत छोड़ी चला हो। पति नहीं माने या तेरी या की बात, पति को पत छोड़ी चला हो। पति नहीं मानी तेरी या की बात, पति को पत छोड़ी चला हो। पति नहीं माने तेरी या की बात, पति को पद छोड़ी चला हो। ये आशा छोड़ी चला हो महाराज, पति को पद छोड़ी चला हो। ओ आशा छोड़ी चला हो महाराज, पति को पद छोड़ी चला हो। पति नहीं मानी तेरी आकी बात, पति को पद छोड़ी चला हो। पति नहीं माने या तेरी या की बात, पति को पद छोड़ी चला हो। माया रे मकड़े को किलो तो माँ बड़ी गया रे। ओ राजा रे मकड़े को किलो तो बड़ी गया रे। पति रे मकड़े को किलो तो माँ बड़ी गया रे। पति रे मकड़े को किलो तो बड़ी गया रे। तो करना नहीं पाया तो महाराज, पति को पद छोड़ी चला हो। ओ या
की बात, पति को पत छोड़ी चला हो। पति नहीं माने या तेरी या की बात, पति को पद छोड़ी चला हो। हरि बोल। स्वामी रे अनधन का भंडार भरी गया रे। 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 आंसू नहीं दियो गोदी मलाल, पति को पत छोड़ी चला हो। होया सो नहीं दियो गोदी मलाल, पति को पद छोड़ी चला रे। आंसू नहीं दियो गोदी मलाल, पति को पत छोड़ी चला हो। होया सो नहीं दियो गोदी मलाल, पति को पद छोड़ी चला रे। ये पति नहीं मानी रे तेरी या की बात, पति को पत छोड़ी चला रे। पति नहीं मानी या तेरी आके बात, पति को पद छोड़ी चला रे। हरि बोल। आज रानी कौशल दुनी धार रड़ी रहा। हरि बोल। स्वामी रे क्वारी रहती पीपल पूजती रे। 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 आंसू लगई गयो हल्दी को दाग, पति को पत छोड़ी चला रे। होया सो लगई गयो हल्दी को दाग, पति को पद छोड़ी चला रे। पति नहीं मानी रे तेरी या की बात, पति को पत छोड़ी चला रे। पति नहीं मानी या तेरी आके बात, पति को पद छोड़ी चला रे। आज रानी कौशल कह रहा कि पति तुम पति को पत छोड़ी चलिया। पति नहीं मानी तिरिया की बात, पति को पत छोड़ी चलिया। राजा मकड़े को किलो तुमने बनायो, पर उना किला पर राज भी करनो नहीं पाया। कभी कभार कोई घर बनाओ, पर वना घर में रहनो नहीं पाऊ। तो घर तो बड़ो खुशी से बनावज, सब सुविधा लगावज, पर एक दिन वो घर का छोड़ी न
हमके जानू पड़। आज रानी कैरा हरे स्वामी रे मकड़ई को किलो हो तुम बनई गया रे। हरे आसो करणो नी पायो तुम तराज। पति को पद छोड़ी चल्या रे। हरे स्वामी रे अनधन का भंडार तुम तो भरी गया रे। अरे आसो नहीं दियो गोदी में एक लाल। पति को पद छोड़ी चल्या रे। आज कभी हमारी एक संतान भी होती तो हम ये पहाड़ जैसा जीवन को जी लेती, पर किनका सहारा जीव। ई राजपाट का समालग कौन स्वामी मन तुमको कहो कि हुई जासे राज बिरानो काले भीत को हुई जासे राज बिरानो। आज राज बिरानो हुई गो स्वामी हो पारी रहती तो पिपल पूंजती। हरे आशा लग गया हल्दी को दाग। पति का पद छोड़ी चल्या रे। रानी विलाप करती रह और जो निर्दयी व्यक्ति रह जो दया नहीं होती। ऊटे मरने को सरदार का घुस कट्या सारी सेना का ले आओ और काले भीख का घेर ले। सिपाही दौड़ता आया महारानी अपन तो शोक में डूबेल छे, पर चारों ओर से हमके दुश्मन ने घेर लिया। रानी किला पर गई दड़ तू क्यों लायो भाई, दड़ तू क्यों लायो भाई। किला में रानी गई घबराई दड़ तू क्यों लायो भाई। जब सुरो बेकुंठ सिधार्यो तुन तिरिया पर क्यों करी चढ़ाई। दड़ तू क्यों लायो भाई, दड़ तू क्यों लायो भाई। आज मगेनी मुसीबत से बचाओ अगर कुम। रानी का विचार आवा कि राजा तो मानने वालों नहीं है, पर एक बार महाराज फतेह शाह ने रानी कोसाबाई का कहे तो कि रानी जब चारों ओर तुझे अंधकार देखा है, कोई भी किरण नहीं देखा है, तू सिंघा जी को याद कर जे। जेन जेन भी जैसी भी अवस्था में सिंघा जी को याद करो, जिन जिन भी जैसी अवस्था में सिंघा जी का याद करो, सिंघा जी ने उनकी बात का जरूर बढ़ई। राजा होए कि रंग होए, साधारण भक्त होए कि बड़ो भक्त होए, जिन भी सिंघा जी का सामने नतमस्तक होयो, सिंघा जी ने की बात का बिगड़ना नहीं दी। और आज रानी कोसाबाई सिंघा जी से पुकार लगावा हो, तुम बेगा पधारो सिंघा स्वामी, तुम्हारी का दास कहाई। दल तू क्यों लायो भाई, दल तू क्यों लायो भाई। हुई मूर्छित रानी सिंघा सिंघा पुकारा, रानी हुई मूर्छित सिंघा सिंघा पुकारा। यहाँ दुहरी विपदा आई, दल तू क्यों लायो भाई। रानी मूर्छित हुई जाए, एक विपदा की पति शांत हुई गो, दूसरी विपदा की दुश्मन ने घेर ली। और रानी सिंघा जी बाबा का पुकार। सदगुरु महाराज की जय हो।